जय हिंद दोस्तों। देश में एक बड़े ऑपरेशन लॉन्च हो गया है, बड़ी तैयारी है और ये ऑपरेशन लगभग 22 तारीख तक चलेगा। आपको सावधान रहना पड़ेगा। यानी आसमान पर आपको एयरफोर्स गूंजती नजर आएगी और जमीन पर आपको कमांडो दिखेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस एनएसजी दिखेगी और ये भयानक मंजर होगा। और ये मंजर सिर्फ किस लिए होगा, ये आपको सुनकर के हैरानी हो जाती है। जरा इस मंजर की पहली तस्वीर देख सकते हो, जहां पर एयरफोर्स का एक विमान खड़ा हुआ है और दोस्तों सामने कुछ एयरफोर्स के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कुछ सील बंद बॉक्सों की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक चैलेंज दे दिया गया है कि अब इस देश में आप एग्जाम कराइए। हाँ जी दोस्तों, मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं। यानी नीट ऑपरेशन 2.0 लॉन्च हो गया है और अब ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि री नीट हो गया है। वायुसेना ने 4 दिनों में 200 उड़ानें भरकर 20 से ज्यादा जगह पहुंचाए नीट के पेपर, डिजिटल लॉक वाले बॉक्स में ले गए। नीट यूजी रीटेस्ट में पेपर लीक रोकने को वायुसेना अभूतपूर्व सुरक्षा अभियान चला रही है। सेना ने 4 दिनों के ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर 200 से ज्यादा उड़ानें 50 जगहों से वहां पर पेपर पहुंचाए जाएंगे। यह मिशन बुधवार शाम तक पूरा होगा। पेपर्स रियल टाइम जीपीएस डिजिटल लॉक वाले हाईटेक बॉक्स में रखे गए। थोड़ी भी छेड़छाड़ आते ही दिल्ली कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट पहुंचाएगा, जहां सेना के जवान 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, पीएमओ नजर रखे हुए, प्रधानमंत्री की निगरानी में ये ऑपरेशन चल रहा है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक कहें या ग्राउंड स्ट्राइक कहें, आप क्या कह सकते हो, जरा इसी के ऊपर है। अब जरा देखिए और क्या है तैयारी। इंडियन एयरफोर्स के जरिए एयरलिफ्ट, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, 2 स्तरीय सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्विलेंस, 4 लेयर, सीसीटीवी, एंट्री के लिए बायोमेट्रिक, फेशियल रिकग्निशन, कई स्तरों पर तलाशी, पीएम कार्यालय से सीधी निगरानी, कई स्तरों पर देखरेख। हाँ, आपने सही पढ़ा, लेकिन इंतजाम किसी हाई लेवल क्लासिफाइड मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर खरीदने की नहीं है। यह है 21 तारीख को री एग्जाम हो रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी तनाव है, पुलिस के ऊपर तनाव है, नेताओं के ऊपर तनाव है, छात्रों के ऊपर तनाव है। नीट री एग्जाम में सेना की तैनाती, क्या ऐसे छात्रों पर बढ़ेगा मानसिक दबाव? जाने पूर्व आईपीएस अफसर भी क्या कह रहे हैं कि यानी आईपीएस अफसर भी कह रहे हैं कि दबाव बढ़ेगा। यानी इनके ऊपर दबाव नहीं, इनका तो दबाव कम हो गया, सेना ने दबाव ले लिया। छात्रों का दबाव किस लिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको, सुरक्षा चाहिए, तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी आपको झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये सेना के वो लोग हैं जो बॉर्डर से निकल कर आपकी रक्षा कर रहे हैं। जरा इसके ऊपर खबर करूंगा। राम मंदिर में बैठ करके दान पेटियों की चोरी करने वाले उन धर्माधिकारियों की भी बात करूंगा। यानी दोस्तों बड़े दुख की बात है, इसके ऊपर तो बात करना बनता ही है क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे लीजेंड 100 साल के हुए कर्नल एके बख्शी साहब। हमारी सेना का रीति रिवाज प्यार, इसलिए सेना यूनिट नहीं होती, परिवार होती है, परिवार होती है और फैमिली की तरह होता है। और वो एटमॉस्फेयर भगवान का शुक्र है कि हम और आपने वो जिया है। और जरा देखिए खुशनुमा तस्वीर, जहां पर कर्नल एके बख्शी साहब जहां महार रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारी, सूबेदार मेजर, जेसीओ जवान जाकर के 100वां उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, किस अंदाज में बधाइयां दे रहे हैं और उन्हें 100 साल में अनुभूति करा रहे हैं कि सेना आज भी आपके साथ है, सेना आपको भूली नहीं है। सेना हर कोशिश करती है कि वो अपने पूर्व सैनिकों, चाहे वो दिव्यांग हैं, विधवाओं हैं, सबसे मिलना चाहे। और वेटरन्स अचीवर अवार्ड, ये ही पहल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब की बहुत मानवीय है। और यही मानवीय प्रवृत्ति, यही मानवीय जिस तरीके से हमारा व्यवहार है, हमारी सेना को एक दूसरे प्रति जोड़ता है, दुख दर्द में हर जगह। तो दोस्तों आइए इस तस्वीर को देखा और साथ ही बात करूंगा नौशहरा के कलाल इलाके में माइन ब्लास्ट, जेसीओ सहित 4 जवान घायल। बड़े दुख की बात है कि हमारे जवान एलएसयू के ऊपर गश्त कर रहे थे 4 कुमाऊं यूनिट के फॉरवर्ड इलाके में
मंगलवार को गश्त के दौरान माइन ब्लास्ट हो जाती है और वहां पर सूबेदार नैन सिंह, हवलदार सुभाष, अग्निवीर अमन, अग्निवीर गौरव घायल हो जाते हैं। भगवान से उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे इन चारों बहादुरों को सही सलामत रखे, उनका इलाज चल रहा है। अब आइए मैं बात करूंगा, इतनी सारी बात आपने देख ली, यानी सबके ऊपर प्रेशर। अब बात करूंगा थोड़ा सा राम मंदिर में, क्योंकि नेता लगे हैं क्या करने, सांसद खरीदने, पार्टी बनाने, कुर्सी बचाने के लिए। और जैसा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ध्वस्त हो गई है, हार तो गई है, और उसके मैक्सिमम मंत्री जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो भागम भाग लगे हुए हैं और जाकर के गंगा स्नान कर रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं आपको पता है। ऐसा ही एक एपिसोड चल रहा है, एक नया ऑपरेशन चल गया है, वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के कुछ बचे कुचे थोड़े बहुत जो सांसद हैं वो भी कहीं जा रहे हैं। मतलब जहां इन्हें माया मिल रही है, माला माल हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पार्टी ये है चाहे वो है, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, नेता कोई भी हो, हमारी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। यानी जैसा समय वैसी डिमांड वैसा पैसा। पैसा छापने में किसी को कोई कमी नहीं है और नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी, क्योंकि उन्हें माला माल होना, उन्हें नीट एग्जाम से कोई मतलब नहीं तो अभी तक दोषियों को लटका देना चाहिए था। कितना क्रोध और रोष होगा। अब मैं बात करूंगा, मैं कल 2 दिन मथुरा में था, वृंदावन में था, और बांके बिहारी जी के दर्शन और हर एक का आस्था का विषय। लेकिन यह बात जरूर पक्की कि जितनी आस्था लेकर के लोग दूर दूर इलाके से जा रहे थे मथुरा वृंदावन में या कहीं धार्मिक स्थल में, उसका 1% भी आस्था उनके दरवाजे पर बैठकर दुकानदारी करने वाले, उनको किसी न किसी तरीके से शॉर्टकट दर्शन कराने वाले, वहां पर उतना मुझे सत्यता भी नहीं दिखी कि आपने कहां पर बैरियर लगाए, कहां जाना। लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं गर्मी में, लेकिन उनको सिर्फ अपने पेड़े बेचने से मतलब था। ये मेरा एक विषय था अंदर से, जो मुझे कई जगह बहुत सारे सवाल कर रहा था कि इतना आस्था लेकर दूरों से लोग आते हैं, 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में तो आस्था ही नहीं। यानी भगवान के दरबार पर सामने बैठे लोगों को आस्था नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण है राम मंदिर। एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा, सुर्खियों में रहा, राम मंदिर बना, रामलला की स्थापना हो, ये सब इंसान ने किया है। भगवान तो शायद इन चीज़ों से बहुत परे है, समझने के भी परे, मैं तो ये कहूँगा। अब वहाँ पर जो लोग साइकिल पे चल रहे थे, रिक्शा पे चल रहे थे, उनकी आस्था के हिसाब से उन्हें जगह दी गई, कुछ अपॉइंटमेंट दिए गए, लेकिन वहाँ करोड़ों रुपए का दान पत्र से पैसा चोरी के आप खुलासा हुआ है। अब वहाँ पर नाम दिया जा रहा है, ये जो मीडिया ट्रायल है अभी तक, हमें मेरी पर्सनल कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब जिस तरीके से चल रहा है कि चंपत राय महाराज हैं और अनिल मिश्रा जी हैं, गोपाल राव हैं और टीटू यादव हैं, इनके ऊपर अभी SIT बैठी है, जांच चल रही। अब इनकी श्रद्धा कहाँ गई जरा आप बैठिए, अंदर ही हैं और सालों से साल पूजा कर रहे हैं। क्या बदला इनका? तन बदला नहीं, मन बदला नहीं, हरकत बदली नहीं, कर्म बदला नहीं, तो फिर क्या बदलता है इससे? दोस्तों ये सवाल हमारे आपके लिए। शायद मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमारी जो फैमिली कम्युनिटी है वो फौजी हैं, और शायद हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें फौज की ज़िंदगी दी, और हम इन सब चीज़ों को देखकर इतने आहत और परेशान होते हैं। और ये लोग कितने प्रैक्टिकल हैं, चाहे आप देख सकते हो प्रशासन क्या करता है, नेताओं के हिसाब से अपना नेताओं की कुर्सी बचाने का प्रयास करता है, जुगाड़ करता है, धमकी देता है, किसी न किसी तरीके से ये चल रहा है। तो क्या देश आगे और इसी स्पीड में बढ़ेगा या कुछ बदलाव होगा? ये जरूर आपको कमेंट्स करना होगा। धन्यवाद।